हाय दोस्तों, मैं अनिल आपका आपके अपने परिवार एग्जाम क्रैकर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग मैथ की क्लास पढ़ रहे थे। लाभ हानि की क्लास हम लोग की चल रही थी। आज लाभ हानि की दूसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। उसी क्रम में आज का सवाल हम लोगों का पहला सवाल है, देखेंगे कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। पहला सवाल हम लोगों का है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक पंखे को 1900 में बेचता है तो 5% की हानि उठाता है। तो फिर बोल रहा है कि उसी को किस कीमत पे बेचेगा कि 20% का उसे लाभ कमाना पड़े। देखिए, यहां से मैं बात बोलूं आपसे कि पहले पंखे का विक्रय मूल्य कितना है, 1900 में बेच रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर पहले विक्रय मूल्य को हम SP1 मान रहे हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। SP1 मतलब SP1 अगर मान रहे हैं हम, कितना दिया है, 1900 दिया है। इस पे क्या हो रहा है, इस 1900 में अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो 5% की क्या हो रही है, हानि कितनी हो रही है, हानि आपकी हो रही है 5% की हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है आपकी 5% की। तो बोल रहा है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो हमसे पूछ कर रहा है, अगर दूसरे विक्रय मूल्य को हम SP2 मान लें तो हमसे SP2 का मान पूछ रहा है, और ये यहाँ कंडीशन भी दे रहा है कि जब जब लाभ कितने का हो, लाभ आपका 20% का हो, लाभ आपका 20% का हो। अगर इस पहले वाले से देखें हम तो देखिए इसके तरीके बहुत है। देखिए, अगर इस पहले वाले को देखें हम तो 5% का हानि हो रहा है, तो 5% को अगर हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे, अगर 5% का हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो आप लोग बताएं कितना होगा। 5 बटा में कितना हो गया आपका, 100 हो गया। अब यहां से अगर हम काट रहे हैं तो कितना हो रहा है, कितना होगा, 1 बटा में हो गया आपका 20 हो गया। अब 1 बटा में 20 हो गया, तो ये बताइए कि 1 क्या है और 20 क्या है। हम आपको बताए थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या होता है हानि परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि का फार्मूला आपका होता है कि हानि बटा में क्या होता है आपका, सीपी होता है, मैंने क्रय मूल्य होता है, गुणित का आपका 100 होता है। अगर इस 100 को हम हटा दें, 100 को, अगर वो तो कॉन्स्टेबल है, वो तो चेंज होगा नहीं। अब जब भी चेंज होगा तो सीपी और हानि में चेंज होगा। अब देखिए, अगर इससे तुलना करें इस भिन्न वाले भाग से, हानि और सीपी से, तो ये क्या हुआ आपका, क्या हुआ, एक क्या हुआ आपकी, एक हानि हो गई और सीपी क्या होगा आपका 20 हो गया। ठीक है, इसी की तरह हम तुलना करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो यहां हम देख रहे हैं कि 20 क्या आपका है, 20 उसका वस्तु का सीपी हो जाएगा, और एक क्या है, एक आप उसको हम लॉस, मतलब एक की हानि हो रही है। तो यहां से अगर विक्रय मूल्य निकालें कितना होगा, विक्रय मूल्य क्या होता है कि विक्रय मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य माइनस का हानि। अगर लाभ रहेगा तो क्या होगा कि क्रय मूल्य प्लस का लाभ होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, SP बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, CP माइनस का क्या होता है, CP माइनस का लॉस होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम CP की, अगर SP की बात करें तो कितना होगा आपका, SP मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका। यहां से अगर रेशियो के तौर पर देखें, अगर 20 रेशियो आपका CP है तो SP कितना होगा आपका, 19 रेशियो होगा। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 19 रेशियो होगा। अब इस 19 रेशियो का मान क्या दिया आपका, 1900 दिया है। इस 19 रेशियो का मान कितना दिया है आपका, 1900 दिया है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान कितना होगा। अगर यहां से मैं बोलूं आपसे कि 19 रेशियो का मान, 19 रेशियो का अगर मान ये 1900 रुपये दिया है, 1900 रुपये दिया है, तो यहां से अगर हम निकालें तो एक रेशियो का मान कितना आ गया आपका, एक रेशियो का मान आपका आ गया कितना, 100 रुपया आ गया। अब देखिए, और यहां से अगर सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना होगा, वस्तु का सीपी कितना होगा, वस्तु का सीपी आपका हो जाएगा 20 रेशियो है सीपी। तो यहां से सीपी कितने का हो जाएगा आपका, सीपी का आपका हो जाएगा 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहां करेंगे तो 20 गुणते कितना करेंगे, 20 गुणते 100 कर दिए, कितना हो गया आपका 2000, क्या हो गया 2000 आपका सीपी हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब पूछा है कि इस वस्तु को जिसका 2000 रुपया है, हम क्रय मूल्य निकाले हैं, इसको कितने पे बेचा जाए कि हमें 20% का लाभ, कितने बेचा जाए कि हमें 20% का लाभ हो। अब 2000 रुपये पे हम 20% का लाभ कमाएंगे। तो देखिए, अगर हम मैं आपसे पूछूं कि 2000 रुपये पे अगर हम 20% का लाभ कमा रहे हैं, 2000 रुपये पे अगर हम 20% का लाभ कमाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ आप एक तो या तो 20% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, या तो क्या करिए 120 गुण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम बताए थे कि विक्रय मूल्य क्या होता है, हम आपको बताया था कि SP बराबर क्या होता है आपका कि CP कोष्टक में क्या होगा 100 प्लस का
क्या होगा, यहाँ अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और नीचे आपका क्या हो गया, नीचे 100 हो गया। ठीक है, ये था। और ये पी क्या रहना चाहिए आपको, पी आपका हमेशा यहाँ परसेंटेज में देना चाहिए। और अगर यही टर्म अगर बोलते हैं आपसे कि अगर लॉस के लिए बताइए, अगर हानि के लिए बताइए, तो क्या बताते हैं हम कि सीपी ओवरऑल क्या होता है, 100 माइनस क्या आपका लॉस बटा में कितना होगा, 100 हो गया। और यहाँ क्या, यहाँ भी आपका जो ये लॉस है, एल है आपका, जो हानि है परसेंटेज में दी होनी चाहिए, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यही वाला टर्म यहाँ अपना सकते हैं हम। यहाँ अगर कहें हम कि 2000 की अगर वस्तु है तो क्या 20% के लाभ, तो 100 प्लस कितना हो गया 20, 120 हो गया। नीचे कितना होगा आपका 100 होगा। अब यहां से देखिए काट रहे हैं, यहां से 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया। ठीक है, कट गया यहां से। अब पुनः क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम, तो 12 गुना कितना होगा, 12 गुना क्या आपका 24 हो गया। और एक शून्य यहाँ पे, एक शून्य यहाँ पे, कितना हो गया आपका 24 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आपका sp2 आ गया। sp2 आया कब आया है, कि जब हम 20% का लाभ कमा रहे हैं तब आया है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और भी है, एक तरीका और देखिए, उसको भी जान लेते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर यहां से देखें हम, यहां से देखें तो क्या बोल रहा है कि 5% की हानि हो रही है। ठीक है, अगर यहां से अगर हम बोलें कि अगर मान लीजिए कि अगर यहां से अगर मान लें कि हमारा क्रय मूल्य x रुपया है, अगर मैं सीपी को अगर मैं x मान ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 5% की हानि हो रही है, तो क्या बेचेंगे हम इसको, हम 5% हानि पे बेचेंगे तो 100 माइनस का लॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना करेंगे, x का कितना होगा, x का 95% पर, और क्या होगा आपका कितना होगा 1900 हो गया, हो गया ना, यहाँ हो गया। देखिएगा अब पुनः अगर यहां से हम x का मान निकालेंगे, कितना होगा आपका 1900 गुणते कितना हो गया आपका 100 बटा में क्या हो गया आपका 95 हो गया ना। 1900 कितना, 1900 गुणते क्या होगा 100 बटा में 95 हो गया। अब पुनः देखिए, अब ये क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया ना। ठीक है, अब इससे बोल रहा है क्या कि हमें 20% का लाभ कमाना है। ठीक है, 20% लाभ, तो अब इस पे अगर इस पे अगर हम 20% का अगर मान लीजिए प्रॉफिट कमाना चाहें, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20% प्रॉफिट कमाने पर एसपी कितना होगा, एसपी की अगर बात करें हम, ठीक है, यहां अगर बात कर रहे हैं तो कितना लिख सकते हैं कि हमारा क्रय कितना है 1900 गुणते कितना है 100 बटा कितना है आपका 95 है। अब इस पे अगर 20% का लाभ कमाएंगे तो क्या करेंगे, 120 बटा में 100 करेंगे, 120 बटा में 100 करेंगे। ठीक है ना, इतना कर सकते हैं। अब यहां से आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या किया है देखिए, पहले इतना आपका क्रय निकाले हैं, पुनः क्या किए हैं कि 1900 गुणते कितना किए हैं 120 का लाभ कमाए हैं, यहां से कट गया। ठीक है, तो आप इतना ना लिख के अगर लिखना चाहे तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको लिखना चाहे हम तो सीधे सीधे इतना ना लिख के क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए आपकी वस्तु क्या है, अब यहां से अगर ये क्या निकल रहा है आपका, ये आपका निकल रहा है क्या, ये आपका sp2 निकल रहा है। अब इसे अगर लिखना चाहे हम, अगर यहाँ देखिए सवाल में वो क्या बोला है कि 1900 में वस्तु को बेचा जाता है तो 5% की हानि हो रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर sp2 आपको निकालना है, अगर sp2 ऐसे सवाल में अगर निकालना होगा तो सीधे सीधे क्या करें हम कि जो पहले का आपका दिया है क्या sp1 जो दिया है उसका। ठीक, अब यहाँ क्या करें हम, यहाँ क्या करें कि यहाँ जो आपका पहले देखिए नीचे क्या होगा, नीचे आपका जो पहले वाला परसेंटेज होगा, जो यहाँ देखिए 5% की हानि हो रही है, तो पहले वाला क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पहले वाला क्या 100 माइनस का प्लस माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस का इसलिए करें कि अगर लाभ रहेगा तो प्लस करेंगे और हानि रहेगी तो हम हानि करेंगे। ठीक है, यहां से अगर लिखना चाहे तो आप देखिए यहाँ आप लाभ या हानि लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हानि दे तो हानि लिखे हैं। ठीक ना, यहाँ क्या कर सकते हैं 100 माइनस क्या हानि परसेंटेज, और ऊपर क्या होगा जो आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है आपका 20% है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम 100 प्लस का क्या लाभ परसेंटेज, मैंने प्रॉफिट परसेंटेज। सीधे ऐसे अभी लिखिएगा तो और क्या आ जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा, इतना सब लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, तो देखिए हम लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, यहां से इसको हम सीधे तौर पे लिख रहे हैं, सेम वही आएगा। यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं कि 1900 पहले वाला परसेंटेज क्या है, पहले वाला परसेंटेज आपका कितना है 5% की हानि हो रही है, तो 5% की हानि हो तो क्या करें हम 100 माइनस के 5 कितना होगा आपका 95 हो गया। फिर क्या बोल रहा है 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना तो क्या करें हम 100 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 19 पचे काटेंगे कितना हो जाएगा 19 पचे 95 हो गया। अब 5 से भाग दें किसमें 12 में भाग दीजिए, अब 5 से अगर दे रहे हैं भाग इसमें अगर 120 में भाग दे रहे हैं कितना हो जाएगा 24 पचे कितना होता है आपका 120 होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा
24 हो गया। अब यहाँ 2 शून्य बचा, यहाँ कितना बचा आपका 24 बचा है, तो 24 तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका sp2 हो जाएगा, मतलब कि सेकेंड आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इतना सामना करने के बजाय हम क्या करेंगे, इतने में ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, क्या किया गया है कि जो आपका पहले वाला परसेंटेज है, पहला परसेंटेज, उसको कहाँ निकला है, नीचे लिखना है। यहाँ पहला विक्रय मूल्य गुणते क्या करेंगे हम, पहले वाला परसेंटेज जो आपकी लाभ या हानि हुई पहले लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल लगाते हैं, फिर उसमें समझ लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, समर ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। मतलब कि 20% क्या हो रहा है, जब 2 लाख रुपए में वो प्लाट को बेच रहा है तो 20% का उसे घाटा हो रहा है। तो बोल रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 25% का लाभ हो, बेचता कि उसे 25% का लाभ हो। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि अगर पहले वाला विक्रय मूल्य को हम SP1 माने, पहले वाला विक्रय मूल्य को SP1 माने, तो SP1 कितना हो गया आपका, SP1 आपका 2 लाख है, 2 लाख हो गया। ठीक है, अब पुनः बोल रहा है क्या कि पहला परसेंटेज कितना दिया आपका 20% क्या है, घाटा है। तो 20% घाटा को हम क्या हानि कर सकते हैं, तो हम यहाँ हानि लिख देंगे। हानि कितना है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब ये SP1 पे पुनः आपसे क्या पूछ रहा है, SP2 पूछ रहा है। SP2 हमसे पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब 25% का क्या हो, जब 25% का प्रॉफिट हो, तो 25% का यहाँ पे हम लाभ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपको क्या बताए थे कि जब SP21 निकालना हो, जब SP21 निकालना हो, अभी पिछले क्वेश्चन हम बताए थे आपको कि क्या, कि SP2 अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, SP1 का मान रखेंगे। ठीक है, SP1 का मान रखेंगे, कितना होगा, 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 2 लाख रुपए हो गए। पुनः क्या करना होता है, यहाँ गुणा क्या करें हम, जो आपका दूसरा परसेंटेज है उसे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ 25% का लाभ है, तो क्या करें, 25% लाभ, तो 100 प्लस क्या होगा, 25 होगा। कितना हो गया आपका, 125 हो गया। नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा बताइए, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे पहले वाला परसेंटेज। पहले वाला परसेंटेज कितना है, 20%। तो 100 में से क्या करें हम, 20% को घटाएंगे, क्योंकि हम बताए थे क्या कि जब लाभ होगा तो 100 प्लस करेंगे, और जब हानि होगा तो हम 100 माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर हानि हमें हो रही है 20% की, तो क्या करें हम, 100 में से 20 घटाएं, कितना होगा आपका, 80 हो गया ना। अब यहाँ क्या करना है, अब इसको काटिए, यहां से काटे हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, अगर इसको हम काट रहे हैं, अब यहां से अगर 8 से काटेंगे इसको, तो ये आपका 25 बार में क्या कट जाएगा, यहाँ आपका 25 बार में कट गया ना। यहाँ अगर काटेंगे तो 25 आटे कितना होता है, 200 हो गया, यहाँ कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या बच गया, यहाँ आपका बच गया 2500 बच गया। अब इस 2500 का क्या किस में गुणा करें, 125 में। तो 2500 का जब 125 में गुणा करें तो कितना आएगा, यहाँ से 25 का अगर पढ़ेंगे 125 बार में अगर गुणा करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा। कितना आएगा, 625, और 2 जीरो है यहाँ पे, तो कितना कर सकते हैं हम, यहाँ हम कर सकते हैं कितना हो गया, यहाँ कितना बचा आपका 625। तो SP2 कितना होगा, क्या बोल रहा है, 25% क्या बोला है। देखिए यहाँ क्या है कि अब गुणा हमें किसका करना है, 125 में किससे गुणा करना है, 2500 से गुणा करना है। यहाँ गुणा करना है 25 से, हम गुणा कर रहे हैं किसमें, देखिए यहाँ करेंगे क्या कि 125 गुणित कितना हमारा बचा है, 2500 हो गया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या आपका 2 शून्य तो हो गया। ठीक है, अब पुनः 25 से गुणा कर रहे हैं इसमें हम, तो 25 कितना होगा, 125 में आपका क्या हो गया, 5 हो गया, उतर गया। अब पुनः आपका हासिल कितना बच गया, 12 बच गया। अब पुनः 25 का 2 में गुणा कर कितना हुआ, 25 दूना के 50। अब 50 इसमें अगर ऐड करें कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका 62 हो गया। तो 62 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, और आपका हासिल क्या बच गया, आपका 6 बच गया। ठीक है, अब पुनः 25 से गुणा करें किसमें, 1 में गुणा करेंगे, तो 25 से कम कितना होगा आपका, 25 से कम 25। अब 25 और 6 कितना होगा, 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना। 25 और 6 कितना होगा, 25 और 6 31 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा SP2 का मान कितना आ गया, मैं सेकेंड वाला जो आपका जब 25% का लाभ कमा रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना निकल गया। यहाँ से हम कर सकते हैं कि हमारा SP2 जो कि आपका सेकेंड वाला विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 3,12,000 कितना 500। ठीक है, कितना हो गया, 3,12,500। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला SP हो गया। देखिए कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा क्या करना है कि देखिए, जब सेकेंड वाला अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले वाला विक्रय मूल्य, ठीक है,
गुणते क्या करेंगे, गुणते जो आपका सेकेंड वाला परसेंटेज है, यहाँ अगर हानि रहती तो हम 100 माइनस करके यहाँ लिखते, और अगर यहाँ लाभ है तो 100 प्लस कर लिखे हैं, ठीक है। कितना हो गया आपका 100 प्लस से कितना हो गया 25 करेंगे 125 हो गया। और नीचे क्या होगा आपका जो पहले वाला परसेंटेज दिया है 20% दिया है, 20% का घाटा हो रहा है। तो अगर यही अगर लाभ होता पहले वाले में तो हम 100 प्लस करते, अब घाटा हो तो क्या रहा है 100 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व किए हैं और सॉल्व करने में कितना रहा है 3,12,500 आ रहा है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हमारा क्या है दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल क्या दिया है, देखिए दूसरा सवाल दिया है, राम ने 6300 में 6 सिलाई मशीनें बेची। राम ने 6300 में कितना बोला है, राम ने 6300 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। और क्या बोला है, और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। देखिए इसका सिंपल सा एक मेथड है आपका क्रॉस मेथड, ठीक है। देखिए हम लगाएंगे, देखिए समझिएगा आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि 6300 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेच रहा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, पहले हम रुपया लिखेंगे। कितना हो रहा है 6300 रुपए में, 6300 रुपए में कितना 6 पीस वो क्या कर रहा है सिलाई मशीन को बेच रहा है। तो क्या बोल रहा है कि उसे 5% का लाभ हो रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका 100 कितना होगा 105 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि 5% लाभ होगा तो क्या होगा 100 प्लस का 5 कितना हो गया 105 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड टर्म क्या बोला है कि 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें, तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो हम मान ले रहे हैं कि x रुपया बेचना चाहिए। हम यहाँ मान ले रहे हैं क्या कि हमें x रुपया में क्या बेचेंगे 8 मशीनें बेचेंगे, तो हमें क्या होगा 15% का लाभ का मतलब क्या कि 115 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब लाभ होता है तो क्या करते हैं 100 प्लस करके लिखते हैं। तो कितना हो गया 115 हो गया। यहाँ क्या हो गया आपका 115 हो गया। अब देखिए अब क्या होता है कि इसका आपस में इससे गुणा करेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे और दोनों को क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे। अगर कटने वाला रहे तो आपस में हम काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर कटने वाला रहेगा तो हम आपस में काट ही सकते हैं। देखिए अगर इससे अगर ये काटना चाहे तो आपस में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से हम काट रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर इसको काट रहे हैं 105 को काट रहे हैं तो क्या होगा 105 को अगर 5 से काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा 21 बार में भाग चला जाएगा। और इसको अगर काट रहे हैं 5 से तो कितना 5 गुना के 10 और कितना आपका 15 बचेगा और 5 से कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ से अगर इसको 5 से काटे और इसको 5 काटे 21 बार में ये कट गया आपका 23 बार में ये कट गया, ठीक। अब पुनः देखिए अब देखिए यहाँ अगर काटना चाहे हम इसको अगर काटना चाहे तो ये कट सकता है 6 से ना। अब देखिए यहाँ से अगर 6 से काटेंगे तो कितना 6 से काटे तो 6 कितना हो गया आपका 6 कम 6 हो गया, ठीक है। पुनः आपका क्या बचा 3 बचा। अब भाग नहीं क्या करें हम शून्य निकाल देंगे, यहाँ कितना होगा फिर पुनः 6 बचे कितना हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 6 पे 30। अब एक शून्य बचा यहाँ पे उतार दिया हम, तो ये 6 से काटे हम कितना 6300 को तो कितना आ रहा है 1050 आ रहा है ना। देखिए पहले अगर काटे तो हम ऐसे काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। काटना चाहे तो काट भी सकते थे। अब यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, अब ये वाला किसके साथ इसके साथ गुना होगा और ये वाला इसके साथ गुना होगा। अब देखिए अब कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ काटेंगे थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि कैसे काट रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं नीचे में लिख दे रहे हैं कि आप इसको 1050 में 23 से गुणा करेंगे। अब 1000 अगर 50 में हम गुणा कर रहे हैं आपका किससे 23 गुणा कर दिए। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका x बटा 8 गुणते 21 का। ये होगा आपका x बटा 8 गुणते कितना 21 का, हो गया ना। अब ऐसे हो गया। अब क्या करें कि 21 से काट दे रहे हैं हम इसको 1050 को काटेंगे तो कितना होगा ये आपका 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, ठीक है। 121 को अगर काटेंगे यहाँ से हम तो यहाँ से 105 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, आपका 1 शून्य उतार दिए। अब पुनः देखिए पुनः क्या कर सकते हैं हम, अब 8 यहाँ आएगा ना, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ गुणा कर दिए यहाँ पे, अब गुणा करके लिख भी सकते हैं तो कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या करें 23 में अगर 5 से गुणा करें कितना होगा, 23 में 5 से गुणा करें तो आपका 115 आएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं हम 23 बचे 115 कितना और गुणते कितना होगा आपका ये 8 इधर चला जाएगा 8 कर दिए। अब इसका गुणा करें कितना आ रहा है, यहाँ से गुणा करें तो 8 0 0 हो गया, फिर 8 पे कितना होगा 40 को 0 हो गया, पुनः क्या बचा आपका 4 हासिल बच गया। पुनः 8 कम 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है।
अब पुनः कितना बचा आपका हासिल, 1 बच गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब पुनः क्या बोला है, पुनः 8 से कम 8 और 1 कितना होगा आपका, 8 कम 8 और 1 9 हो गया। कितना हो गया, 9200 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम कि हम x का मान कितना निकालिए, 9200 रुपया। x का मान आपका आ गया 9200 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 15% लाभ कमाना चाहते हैं तो 8 मशीनों को हम 9200 रुपया में बेचेंगे। देखिए सिंपल तरीका क्या है, देखिए कुछ किए नहीं। देखिए पहले क्या बोला था कि 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीनें बेच रहा है, तो 6300 रुपये में 6 में सिलाई मशीनें ऐसे लिख दिए। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप रुपया लिखेंगे और नीचे जितनी वस्तुएं होंगी उतना लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या किए हैं कि 5% का लाभ तो हम 105 के बराबर कर दिए हैं। पुनः बोला है कि 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ मैंने 115। बोला है कितने रुपए में 8 सिलाई मशीन, तो हम मान लें कि x रुपये में, x यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये रुपया है, x रुपये में हम 8 मशीनें क्या करेंगे, बेचेंगे। अब इसको क्या करना है कि यहाँ से क्या करते हैं कि हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। अगर ये आपस में कटने वाला कोई भी अंग रहे तो हम काट सकते हैं, इसका ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना रहा है, 9200 रुपया रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल दिया है, समर ने कितना दिया है, समर ने 2160 रुपये में, मैंने 2160 रुपये में 48 बसें बेची और 10% की हानि उठाई। फिर बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। जैसे पिछला सवाल हम लोग लगाए क्रॉस मेथड से, वैसे इसको भी हम लगाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहले हम रुपया लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे, हम वस्तु लिखेंगे, कितनी वस्तु हैं। बराबर में क्या लिखेंगे हम, तो बराबर में हमारा जितना आपका लाभ होगा या हानि होगा उसका हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2160 रुपये में क्या बोला है, 2100, देखिए कितना दिया है 2100, यहाँ 2160 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है, 48 वस्तुएं बेच रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका रुपया है। ठीक है, और ये क्या है, वस्तुओं की संख्या है। ये क्या है, ये कहने का मतलब ये बेच रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो 10% की जब हानि करेंगे हम तो कितना आपका विक्रय मूल्य होगा, बताइए। अगर 10% की हानि करेंगे तो हम क्या, इसका मतलब कि अगर 100 रुपये की वस्तु है, 10% की हानि करें तो हम 90 में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये भी आपका विक्रय मूल्य है। 10% का हानि का मतलब क्या कि हम कह सकते हैं कि ये 90 के बराबर होगा ना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर, 90 के बराबर होगा। अब पुनः देखिए, पुनः बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। यहाँ आपको वस्तुओं का दे दे की संख्या कितना है। ठीक है, और पिछले वाले में क्या पूछा था, पिछले वाला पूछा था आपसे कि कितना मूल्य होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म बोल रहा है कि हमें 12% का लाभ कमाना है, तो 12% का लाभ कमाएंगे तो हम कितने बेचे वस्तु को, 112 में। हम यहाँ पहले लिख दिए क्या कि 112 लिख दिए। अब 112 के बराबर क्या लिखना है हमें कि कितना, 2016। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ 2016 लिख दिया। ये क्या है, ये आपका रुपया हो गया, ये आपका रुपया हो गया। अब बोला है इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो हम मान लें कि वस्तु हमें पता नहीं, हमें एक्स मान लिए। ठीक है, हम एक्स मान लिए। अब देखिए अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसके इसमें गुणा करेंगे और इसका उसमें। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, आप लिखना चाहे तो ऐसे। देखिए अगर चाहे तो आप इसको इससे काट सकते हैं, ये सामने से सामने कट जाएगा, यहाँ से आप जिस चाहे काट सकते हैं। देखिए अगर काटना चाहेंगे तो इसका सामने से सामने कट जाएगा, सामने से सामने कट जाएगा, ऊपर से ऊपर। ठीक है, नहीं तो आप इससे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी काटना चाहिए तो इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए काट रहे हैं तो कटे, अगर 1 शून्य से इसको काट दिया हम, कट गया, 1 शून्य से आपका शून्य कट गया। अब पुनः 9 से काट रहे हैं किसको, 216 को, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना हो गया आपका, 9 दूना 18 हो गया। यहाँ कितना बचा आपका, 3 बचा। पुनः क्या करें हम, 4 से काटेंगे तो 9 कितना होगा, 36। तो 216 आपको 9 से काटेंगे तो कितना बार में, 24 बार में कट गया। ठीक है, 24 में कट गया। अब पुनः क्या बचा आपका, 24 बटा में 48। अगर इसे अगर काटना चाहे हम, 24 को अगर काटेंगे 48 से, कितना कटेगा आपका, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या बच गया आपका, फाइनली आपका 1/2 बच गया, बचा ना। यहाँ से क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 मान लेंगे, नीचे क्या आपका 2 बचा है। ठीक है, नीचे आपका 2 बच गया। अब पुनः देखिए यहाँ क्या बच गया, यहाँ भी आपका 1 बचा है, और ये गुणा होगा कहाँ, यहाँ, और ये गुणा होगा यहाँ। अब लिखेंगे इससे, देखिए अगर लिखना चाहे हम तो क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है कि 2016 बटा में x, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से 112 बटा में आपका 2 होगा, क्योंकि यहाँ 1/2 है और यहाँ 112 है, तो वहां जाएगा तो गुणा होगा। अब देखिए
अब पुनः काट रहे हैं तो 2 को काटेंगे किससे, इससे काटेंगे 56 से, कितना बार जाएगा 2 से अगर काटेंगे 112 को तो 56 बार में टोटल कट जाएगा ना। अब पुनः देखिए पुनः क्या कर रहे हैं, इसका अगर काटेंगे इसमें तो कट सकता है, 56 से अगर काटेंगे ऊपर ऊपर तो कट सकता है ना। अब पुनः देखिए अगर यहाँ मैं आपसे बोलूं कि अगर 8 से भाग ले जाए तो कट जाएगा क्या, देखिए 56 से भी काटेंगे, अगर पढ़ाई आदत तो काट सकते हैं, लेकिन देखिए हम टुकड़ों में काट रहे हैं, 8 से काट रहे हैं तो ये बार में कितना कटेगा, 8 से 56। देखिए 8 से क्यों काट रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये संख्या आपकी 8 से कट जाएगी, क्योंकि दाएं देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ देख रहे हैं कि 3 को जो मिल रहा है आपका ये संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए होता क्या है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई दहाई और सैकड़ा मिलाकर संख्या अगर वो 8 से कट जाती है तो क्या होता है कि वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए इकाई सैकड़ा से अगर मिला रहे हैं तो कितना मिला है, 16 मिला है आपका, तो 16 8 से अगर कट जाएगी संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब देखिए 8 को 56 से काटे तो कितना 7 तो कट गया। अब यहाँ देखिए काट रहे हैं तो कितना होगा, 8 गुना कितना होगा, 8 गुना का 16 हो गया। यहाँ कितना बचा आपका 4 बच गया। पुनः अगर यहाँ 4 और कितना होगा 41 हो गया ना। पुनः अगर कितना 8 बचे कितना हो गया आपका 40। पुनः कितना बच गया आपका 1 बचा, 1 बचा। अब 1 बच गया मतलब यहाँ कितना हो गया 6 के साथ मिलकर 16। फिर कितना हो गया आपका 8 गुना के 16। तो इसको काट रहे हैं 2016 को 8 से तो कितना 252 बार में कट गया। अब पुनः यहाँ क्या बचा है, यहाँ आपका 7 बचा है। अब इस 7 से अगर काटेंगे 252 को तो कट सकता है। देखिए अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए कि x बराबर क्या हो सकता है आपका 252 बटा कितना होगा आपका 7 हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है अब यहां से काट रहे हैं कितना, अब 7 3 कितना होगा 21। पुनः कितना बचा यहाँ पे 7 3 21, पुनः कितना बचा आपका 4 बच गया। तो कितना होगा 7 6 42। मतलब कि यहां से हम कह सकते हैं कि अगर 252 को 7 से काट रहे हैं तो 36 बार में कट जा रहा है। यहाँ क्या x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई। तो हम देखिए x क्या माने, x हम वस्तुओं की संख्या माने, तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि वस्तुएं कितनी होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी वस्तुएं कितनी होगी, तो वस्तुएं हमारी 36 होगी। ठीक है मतलब कि जब वो 2016 रुपए में 36 वस्तुओं को बेचेगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, उसे 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है ये आपका सवाल हो गया। देखिए अब आपका अगला सवाल हमारा ये है, देखिए अगले सवाल पे देखिए ये थोड़ा इस सवाल से थोड़ा सा अलग है, इसे पढ़िए पहले तो समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, ठीक है क्या बोल रहा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, फिर बोला कि बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। मतलब कि एक ही वस्तु का क्या हो रहा है, एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ बेच रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब इस सवाल में हम बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, एक वस्तु पुनः बोल रहा है क्या कि ए ने 10% वस्तु को बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, और सी ने 20% लाभ पर किसको, डी को बेचा। पुनः बोला कि यदि डी को सामान कितना हो रहा है 29,700 रुपये में खरीदा, तो बताइए कि ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो यहां हम मान लें कि ए ने x रुपये में खरीदा था। देखिए या तो आप ए को मान सकते हो, यहां अगर मान लें हम कि माना ए ने वस्तु, या आप ये कह सकते हैं कि माना ए लिए, यहां कह सकते हैं माना ए के लिए वस्तु का सीपी खरीदा था, मतलब कि क्रय मूल्य, वस्तु x रुपया है, वस्तु का सीपी कितना है x रुपया है। तो अब क्या बोला है कि x रुपये को क्या बोला है, x रुपये को 10% लाभ पे बेचेगा किसको, बी को। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, जब एक ही वस्तु कई लोगों पर ट्रांसफर करके बेची जाए तो क्या होता है, देखिए अब एक यहां से चलेगा, अब ए वस्तु को खरीदा है x रुपये में, अब ये किसको बेच रहा है, बी को। बी को कितने बेच रहा है 10% लाभ पे। 10% लाभ का मतलब क्या कि 100 कितना 110 बटा में 100 करेंगे, होगा ना। अब पुनः क्या बोला है कि बी ने 10% हानि पर किसको, देखिए ये जो आपका मिल गया, ये किसको मिला है, ये बी के लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है मैंने x गुणते 110 बटा में 100 जो आपका क्या है, ये बी के लिए आपका क्रय मूल्य है। अब ये क्या करेगा कि ये किसको बेचेगा, सी को बेचेगा। सी को किससे बेच रहा है 10% हानि पे। तो अब यहां से क्या करें, अब यहां से अगर हम 10% हानि कमाना चाहेंगे क्या करें 90 बटा में 100, कोई दिक्कत। अब देखिए अब ये जो मान आ गया ये किसके लिए क्रय मूल्य होगा, ये सी के लिए होगा, क्योंकि यहां तक तो बी के लिए था। देखिए पहले क्या था कि ए का ये क्रय मूल्य है, अब ए बेच रहा है बी को कितना 10% लाभ पे, तो ये बी के लिए क्या क्रय मूल्य हो गया। अब इस क्रय मूल्य पे क्या कर रहा है कि बी बेच रहा है सी को कितने
10% हानि पे, तो 10% हानि पे बेच दिया, तो 10% हानि बेच दिया, तो ये किसका मूल्य हो गया? ये टोटल आपका सी का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब पुनः देखिए, पुनः बोला है कि तथा सी ने 20% लाभ पर किसको बेचा? डी को बेचा। तो अब सी बेच रहा है किसको? डी को बेच रहा है, लेकिन किस पे? 20% लाभ पे। तो ये इस मूल्य पे हम क्या करेंगे? 20% लाभ कमाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम? 120 बटा में क्या 100 हो सकता है ना। अब देखिए, अब ये जो आपका मान आया है ये किसके बराबर होगा? ये आपका प्राप्त होगा डी के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि यहां से ए बेचा है बी को, बी बेचा है सी को, सी बेचा है डी को। अब ये किसके बराबर होगा? डी का जो क्रय मूल्य, देखिए क्या बोला है, डी सामान को कितने रुपए में? 29,700 रुपए में खरीद रहा है। तो हम इसके बराबर क्या कर देंगे? इसके बराबर डी का जो आपका क्रय मूल्य है उसके बराबर कर देंगे। कितना? 29,700 रुपये कर दिए, ठीक है। अब इसको हल करके यहां से हम एक्स्ट्रा मान निकालेंगे। देखिए, अब यहां से अगर देखें हम, तो यहां से अगर 2 शून्य को काटना चाहे तो यहां से कर सकता है, कोई दिक्कत। अगर 1 शून्य को और काटे तो यहां से आपका 1 शून्य यहां से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां नीचे आपका 3 शून्य बच गया। अब पुनः देखिए, अब पुनः क्या करें हम? अगर 11 से काटना चाहें, अगर 11 से इस 11 से काटना चाहें इसको, तो कितना बच जाएगा? 11 दूना के 22 हो गया। पुनः कितना बचा? यहाँ 7 बचा, फिर 11 7 77 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2700 में ये कट जाएगा। 11 से काटे इसको, ठीक है, यहाँ से कट गया। अब पुनः देखिए, पुनः आपका यहाँ 9 बचा है, और 9 से ये क्या देख रहे हैं कि 9 3 कितना होगा? 27 होगा। तो 9 से भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 9 से भी आपका कट जाएगा। कितना बार में? 300 बार में कट गया, ठीक है, 300 बार में कट गया। अब पुनः देखिए, यहाँ आपका 12 बचा है। अगर देख रहे हैं तो यहाँ से अगर 3 से काटना चाहे तो इसको देखिए काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? गुणा आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है, यही गलती होती है। देखिए, अगर यहाँ से हम करें, यहाँ से अगर काटना चाहें 12 को, तो देखिए यहाँ से अगर काटना चाहें तो हम 3 चौक कितना होगा? 3 चौक के 12 हो गया। यहाँ आप क्या बचा है? यहाँ हमें 100 बचा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 शून्य का मतलब कि हमें 100 बचा है। यहाँ कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब 4 से अगर काटना चाहें तो यहाँ से 100 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इस 4 से अगर काटना चाहें हम, तो इस 100 को काटें कितना बार में? 25 बार में कट गया। अब देखिए, अब x का क्या मान आएगा? देखिए, यहाँ आपका ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी अगर यहाँ बचा क्या? यहाँ आपका 100 बचा है। अब इसमें गुणा किससे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ आपका 1 शून्य है और नीचे क्या है? 25 है। तो यहाँ कितना बचा आपका? 250 है। अब इसमें गुणा करें कितना रहा इसका मान? यहाँ पे आपका मान आ गया 25,000। तो ये देखिए, x किसके लिए आया है? x आपका a का क्या है? क्रय मूल्य है। तो हम कह सकते हैं कि a का क्रय मूल्य कितना था? a उसे कितने में खरीदा था? 25,000 रुपए में a ने वस्तु को खरीदा था, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। हम लोगों का दिया सवाल दिया, देखिए यहाँ 2 सवाल लिए हम, पहले इसको हल कर रहे हैं। देखिए क्या बोला है, राम अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। क्या बोला है? पहले 10% लाभ पर बेचता है, फिर बोला है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो बोला है कि तो सामान का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहां से अगर हम कहें कि अगर सामान का, देखिए अगर यहां से मैं बोलूं कि आपका सामान का, देखिए सामान का अगर हम सीपी को अगर 100 मान लें, यहां से मान लेते कि सामान का सीपी कितना है? 100 है, ठीक है। 100 इसलिए मान रहे हैं कि हमें 100 पे क्या परसेंट डालने पे आसान रहता है, ठीक है, इसलिए हम 100 मान लें। अब मान लें कि सामान का सीपी कितना है? 100 है। तो बोल क्या रहा है कि राम अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर सीपी आपका 100 हो गया, तो अगर यहां से बोलूंगा कि अगर देखिए यहाँ 2 बार बेच रहा है ना, एक बार सामान को 10% लाभ पर, दूसरी बार 15% लाभ हो। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि 100 रुपया है, यहां से अगर मैं बोलूं कि अगर आपका SP1 मतलब कि यहां से मैं बोल रहा हूं कि अगर 10% लाभ पे बेच रहा हूं, ठीक है, 10% लाभ पे बेचूंगा तो मतलब कि पहला आपका विक्रय मूल्य कितना मान रहे हैं हम? कितना होगा? यहाँ से 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है, 10% का लाभ कमा रहे हैं, तो पहला आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ से 100 कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक है। यहाँ से SP1 कितना आ गया आपका? 110 हो गया। पुनः देखिए, पुनः बोल रहा है यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो, क्या बोल रहा है? 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो पुनः दूसरी बार बेच रहा है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दूसरी बार बेचेंगे तो हम उसको SP2 कर रहे हैं, मतलब कि विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कितना कर रहा है? 15% लाभ पर। अगर वस्तु का 100 रुपया आपका क्या है? क्रय मूल्य है, तो 15% लाभ कमाएंगे तो आप वस्तु कितने बेचेंगे? वस्तु को आप कितने बेचेंगे? 115 बेचेंगे ना। अब देखिए आपका पहला विक्रय मूल्य 110 है, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है?
115 है। पुनः क्या बोल रहा है कि बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। अधिक मिलते का मतलब क्या है, जब 10% लाभ पे बेच रहा था और जब 15% लाभ पे बेच रहा है तो दोनों का अंतर कितना दिया है, 200 रुपया दिया है। यही है ना कि यहाँ 10% लाभ पे बेच रहे हैं और 15% लाभ पे बेच रहे हैं, तो क्या 200 रुपया अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर होगा, यहाँ देखिए ये जो भी मान आ रहा है या क्या हम रेशियो निकाल रहे हैं या तो परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 115 में से 110 निकालें कितना होगा आपका 5 आएगा। मतलब इस 5 का मान कितना दिया है, 5 का जो अंतर है ये इसी 5 का अंतर कितना दिया है, 200 रुपये दिया है। यहाँ कितना दिया आपका 200 रुपये है। इस 5 का कितना है, 5 रेशियो का मान कितना है आपका 200 रुपये है। अब यहाँ से अगर 5 रेशियो का मान आपका 200 है तो 100 का मान कितना होगा, 100 का मान आसानी से निकल जाएगा। अगर इसमें हम देखिए, अगर इसमें हम 20 से गुणा कर दें तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें भी अगर 20 से गुणा करें कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें हम 20 से गुणा कर रहे हैं, अगर हम 20 से गुणा कर दें इसमें भी, और इसमें भी अगर 20 से गुणा कर दें तो इधर 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। तो 20 से गुणा कर कितना हो रहा है, यहाँ हमारा 100 हो गया। 100 के मान निकाला है ना, क्योंकि क्या पूछा है, बस सामान का क्रय मूल्य। तो सामान का क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100 माने हैं। तो जब 5 का मान अगर आ गया 200 रुपया तो 100 का मान कितना होगा, यहाँ 100 का मान आप क्या कर सकते हैं, 20 से गुणा करें 200 में कितना होगा आपका 4000। कितना हो गया आपका 4000, क्योंकि एक शून्य देखिए 3 शून्य हो जाएगा और 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करना है, पहले आपको सीपी 100 मानना है और वहां से क्या करना है, पहला आपका विक्रय मूल्य दूसरा आपका विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर कितना है 5 रेशियो के बराबर है। अब 5 रेशियो का मान कितना दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है 200 के बराबर, 200 मूल्य के बराबर। यहाँ से हम 100 का मान निकालिए। अब इसी प्रकार क्या है, देखिए दूसरा दिया सवाल, सेम इसी प्रकार आपका ये दूसरा सवाल है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि गोलू अपना फर्नीचर, देखिए गोलू कोई व्यक्ति है, बोल रहा है कि गोलू अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। देखिए 15% लाभ पर बेचा, फिर बोल रहा है कि यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। यहाँ देखिए इसमें क्या था कि दोनों में क्या था कि लाभ था, और यहाँ क्या कर दिया, बस थोड़ा सा अंतर क्या कर दिया है कि इसमें एक बार लाभ पे बेच रहा है और एक बार हानि में बेच रहा है, ठीक है। और दोनों के बराबर क्या मिला है आपका, दोनों के बराबर 500 रुपये मिला है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम कहें कि यहाँ से अगर माने हम इस सवाल को अगर माने हम कि माने अगर फर्नीचर, देखिए अगर यहाँ हम कहें कि फर्नीचर का अगर हम कहें कि फर्नीचर का अगर सीपी हम मान रहे हैं कितना, फर्नीचर का सीपी अगर हम 100 मान रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका एसपी कितना होगा, यहां से मैं बोलूं आपसे कि SP1 मैंने पहला विक्रय में कितना होगा 15% लाभ, इसका मतलब कितने बेचेगा 115 बेचेगा, ठीक है। पुनः बोला यदि वह 10% हानि में बेचता तो 10% हानि पे जब दूसरा बेचेगा तो दूसरा आपका SP2 विक्रय मूल्य हो गया। 10% हानि का मतलब क्या होगा, आपका वस्तु को 90 में बेचेगा ना। अगर 100 के है वस्तु, अगर मान लीजिए 100 की है तो 10% का हानि जब कमाएंगे हम तो क्या बेचेंगे 90 में बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए पुनः क्या बोल रहा है, पुनः बोल रहा है कि तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। 500 रुपये कम मिलते हैं कि जब वो 115 का बेच रहा था, अब उसी वस्तु को अगर 90 में बेचने लगा तो उसे कितने रुपये कम मिल रहे हैं, 500 रुपये कम मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा अगर यहाँ अंतर निकालें तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि 115 में से अगर 90 को निकालें कितना अंतर आ रहा है, यहाँ 25 का अंतर आ रहा है। मतलब अगर कहें कि अगर 115 का अगर वस्तु को हम बेच रहे थे, पुनः जब 90 का बेच रहे थे कितने का अंतर गया, 25 का अंतर आ गया। हमारे 25 का क्या कम बेच रहे हैं, तो 25 बराबर क्या दिया है, इसी 25 का मान कितना दिया है आपका 500 दिया है। यहाँ क्या दिया आपका 500 दिया है ना। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना माने हम 100 माने हैं। तो जब 25 का मान अगर 500 आ गया, 500 क्या है, ये 500 आपका रुपया है, ठीक है। 25 का मान 500 आ गया तो 100 का मान कितना होगा, इसमें 4 से गुना और इसमें 4 से गुना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 100 का मान कितना होगा, यहाँ से जब 4 से गुना करें कितना होगा आपका 0 हो गया, और 500 कितना होगा आपका 20 होगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 100 का मान कितना आ गया 2000 आ गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्नीचर का क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा आपका 2000 रुपये होंगे। देखिए एक तरीका और है इन दोनों सवालों को हल करेंगे। देखिए क्या हो सकता है, देखिए करना क्या है, आराम से समझिए। देखिए यहाँ हमने क्या किया है, ऑलरेडी क्या किया है 5 निकाला है ना, यहाँ क्या किया हमने 5 निकाला है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला है, सामान को 10% लाभ पे और पुनः 15% लाभ पे, दोनों क्या है लाभ है। तो देखिए यहाँ क्या है कि पहला आपका प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट वन को क्या है 10% दिया है, दूसरा कितना दिया है
प्रॉफिट टू कितना दिया आपका 15% दिया है। अब इन दोनों का देखिए, जब प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा समान रहेगा, अगर लाभ लाभ रहेगा तो क्या करें हम घटाएंगे। अब यहां से अगर दोनों घटाएं कितना आ रहा है, दोनों घटाएं तो 5% आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले 10% पूरा कितना 5%। अब इन दोनों का देखिए, इन दोनों का अंदर कितना है 5%। अब इसी 5% का वैल्यू कितना दिया आपका 200 दिया है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 200 दे दिया, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर 100% का मान पूछेगा वस्तु का तो नहीं निकल सकता है। यहाँ अगर हम पूछें कि 100% का मान कितना होगा तो आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे 20 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका है। अब देखिए अगर यही तरीका अगर इसमें हम फॉलो करें, यही तरीका को अगर हम इसमें फॉलो करें, देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ क्या है कि देखिए लाभ है और क्या है आपका एक बार हानि है। तो अगर लाभ और हानि दो अलग देता तो उसमें क्या हो कि हम जोड़ देते हैं। यहाँ क्या था, दोनों लाभ थे तो हम क्या किए, दोनों को घटा दिए, ठीक है, दोनों घटाए हैं। अब यहाँ क्या है कि एक आपका लाभ है, यहाँ देख रहे हैं कि परसेंटेज अब प्रॉफिट कितना दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट आपका दिया कितना 15% है, और परसेंटेज लॉस आपका कितना दिया है, मैंने परसेंटेज हानि कितना दिया आपका, परसेंटेज हानि कितना दिया है 10% दिया है। अब देखिए यहाँ इन दोनों को कितना आएगा, इन दोनों का कितना आएगा 25% आएगा, आया कि नहीं, यहाँ 25 आया ना, ऐसे किए हैं तो यहाँ कितना आया 25 आया। तो सेम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस दोनों देगा तो जब विपरीत रहेगा तो क्या होगा योग करेंगे, और समान समान रहेगा तो अगर लाभ लाभ रहेगा तो घटाएंगे, या तो हानि हानि रहेगा तो घटाएंगे, और अगर लाभ हानि दोनों अलग हो गए तो दोनों को हम योग करेंगे। अब इस 25% का मान कितना दिया है, इसी 25% का मान दिया आपका 500 रुपये। तो इसी 25% को हम क्या कर दिए 500 रुपये कर दिए। तो यहाँ से अगर 100% की मान पूछे हम, क्योंकि वस्तु का मूल्य हमेशा किसी वस्तु का मान आप 100% मानते हैं, अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% मान कितना होगा, अब यहाँ से 4 से गुना करें कितना होगा, वैसे 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे, हो गया ना। आप ये भी तरीका लगा सकते हैं। अब इतना सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्या होगा कि जब समान रहेगा तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, और जब विपरीत रहेगा मतलब कि अगर लाभ और हानि रहेगा तो क्या करेंगे हम दोनों को योग करेंगे, ठीक है। अब देखिए आज के लिए इतना ही, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब अगले कॉन्सेप्ट को हम अगले क्लास में देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।